इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब आप स्मरण कर रहे थे कर्म को एकदम व्यवस्थित रखना, कर्म बिगड़ने से बचाना है। कर्म को ये अपने हाथ में है, हमारा कर्म सिद्धांत अपने हाथ में, मन में, हृदय में बैठा रहे। हम कर्म बुरा करेंगे तो प्रकृति, कोई बीजेपी का नेता तो नहीं बैठा है, लोकसभा में ये लोग कांग्रेस को विपक्ष का पद नहीं दे रहे थे। अब दिल्ली में क्या होगा? तब भी मैंने कहा था कि प्रकृति सबके साथ बराबर व्यवहार करती है, ऐसा न करो कहीं प्रकृति उलट जाए। और उलट गई भैया। पांडे जी, कभी न करो। आपके पास बहुत हो गया है तो आप सामने वाली पान की झोपड़ी को आग लगा देंगे तो आपकी कोठी कब तक रहेगी और आप कब तक रहेंगे? ये साहब सज धज्जे जिस दिन, हाँ भरोसा नहीं तो बाबा जी हैं, प्रकृति को चैलेंज न करिए, प्रकृति को ललकारिए मत। आपके घर में 8 लोग हैं तो 8 डंडा लेके दौड़ाएंगे और 8 में से 6 रह गए तो पूरा मोहल्ला डंडा लेके खदेड़ेगा। कभी नहीं करना चाहिए। कुमार विशु का एक गीत है, बड़ा प्यारा है, नहीं चाहिए। आप जरा प्यारे, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए नहीं चाहिए शोहरत। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, अरे दौलत यहीं पर रह जाएगी। क्यों नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा
का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का प्यारे, आना किसी का जाना किसी का नहीं चाहिए। जाना किसी का नहीं चाहिए। जाना किसी का सदा ना रहा है, सदा न रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए। जाना किसी का नहीं चाहिए। जाना किसी नहीं चाहिए। उनके साथ वैसा हो रहा है तो इनके साथ वैसा नहीं होगा, ये आवश्यक नहीं है। एक एक क्षण को संभालना पड़ेगा, एक एक दिन को संभालना पड़ेगा। मैं बार बार कथा में ये बात रखता हूँ जो यहाँ लिखा है, क्या कर्म फल के साथ सावधानी। रावण के पास क्षमता थी, जेहविद होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। धर्म की प्रतिमूर्ति परमात्मा श्री राम आ गए और धर्म को नाश करने के प्रयास में लगे रावण का विनाश कर दिया। क्या नहीं था रावण में? क्या नहीं था? शिव जी का भगत है, शिव बिरंज पूजा कितना बहुभांति। प्रभु भी शिव भगत हैं। संसार की यदि दीक्षा परंपरा देखी जाए तो रावण भी राम जी की परंपरा का आदमी है। राम जी भी मेरे शैव हैं और रावण भी शैव है। यो शिव उपासक हैं, वो शिव उपासक हैं। गोत राश भी एक ही है, रो रो सब कुछ एक। रावण बल्कि श्रेष्ठ है कुल में, उत्तम कुल पुरस्ते कर नाती। ब्राह्मण बालक है, ये तो क्षत्रिय अंशी है। ठाकुर साहब कितनों बढ़ जाएंगे तो पंडित जी कहेंगे पंडित जी पाए लगी, पंडित जी न कहेंगे ठाकुर साहब पाँव लगी। ठाकुरे साहब को कहना पड़ेगा पंडित जी पाए लगी जिया। परंतु जब मनुष्य का आहार विहार व्यवहार बिगड़ता है तो स्वभाव बिगड़ने से उसके कर्म अपने आप विकृत हो जाते। यही साधना है। हम हर पल सावधान रहें। निरखत चलु मनवा गैल सकरी प्रातस्मरणी। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष श्री पथिक जी महाराज की पंक्तियां हैं। निरखत चलु मनवा गैल सकरी। एक एक पल सावधान रहना है। भरत जी कितना सावधान है। गुरुदेव ने कहा था, कल सुनाया था आपको, तब भी स्वीकार नहीं किए। क्यों? अयोध्या की राजसत्ता धर्मशील राजा के लिए चाहिए। धर्मशील नर नाहु मोहि राज हठ देई हहु जबहि रसा रसातल जाई तबहि। अयोध्या के राज सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। धर्मशील कौन है? राम जी। राम जी धर्मशील है, चाहे जिसको नहीं। कि मिलना अलग बात, पात्रता होना एकदम अलग बात। मिल तो किसी को जाएगा, लाठी तो किसी की निकल जाएगी, परंतु हमारे में पात्रता हो, योग्यता हो, तभी हम वहां टिके रह सकते हैं। ऐश्वर्य ईश्वर कृपा से किसी जन्म का कोई पुण्य फल हो, जीव प्राप्त कर ले,
परंतु यदि उसमें साधन नहीं है, तप नहीं है, क्षमता नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो ऐश्वर्य टिकता नहीं है, आदमी वैन हो जाएगा, वैन अधम हो गए। ऋषियों का नहुष, अरे चढ़े सुरयान, लोक वेद से मुख भा, कौन अधम को बेन समान। इतना ऐश्वर्य ऋषियों ने प्रदान कर दिया आशीर्वाद देकर, तब भी विकृत हो गया, अंत में शापित करना पड़ा। किसी को भी हमको भगवान जो दे उसमें हम कितने पुष्ट हों, यह भरत चरित्र है। कदाचित राम आज्ञा पाकर, गुरु आज्ञा मानकर, पिताजी का वचन सुनकर, माँ की ममता में आकर भरत जी राज सिंहासन पर बैठते तो आज त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक भरत जी का चरित्र नहीं गाया जाता। भरत जी ने प्रभु प्रेम में राज सत्ता त्यागा, तब लोग भरत जी का चरित्र स्मरण कर रहे। हमारे जीवन में त्याग होगा तो हमको लोग स्मरेंगे। भोग का कोई स्मरण नहीं करता हो, भोगी को कोई याद नहीं करता, सब योगी को ही याद करते हैं। अनेक उदाहरण, अनेक प्रमाण। भरत जी का चित्रकूट उठाना, प्रभु शरण में मिलन होना, फिर 5 बैठकियां हैं, जनकराज महाराज का आगमन, माताओं का संवाद, शौर्य जी का माता पिता से मिलना, इधर से उधर उपस्थिति, भगवान भरत जी को अंत तो गतवा बोले, आप जो कहो हम उसका पालन करेंगे। भरत जी ने कहा, प्रभु ना मन प्रसन्न करी सकुचित, जो जेहि आयस देव, आप जो जिसको आज्ञा देंगे उसका पालन करेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।